महाराज जी, भगवान के लिए मेरे मन में जो तड़फ या बेचैनी होनी चाहिए वो नहीं है, जैसे किसी इंसान के प्रति होती है। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अमोघ प्रेम या ऐसी तड़पन बेचैनी हो जैसे सामान्य जन के लिए हमारे हृदय में। हाँ, इसमें दो कार्य प्रधान। पहला कार्य भगवान का नाम निरंतर जप करना, निरंतर। और दूसरा, अधिक समय भगवान की कथाएं सुनते रहना। भगवान की कथा सुनने मात्र से हृदय बहुत पवित्र हो जाता है और भगवान में अनुराग होने लगता है। अगर हम भगवान की कथाएं सुने और भगवान का नाम जप करें और परहेज, गलत जो गलती है उन गलत आचरणों को ना करें। यदि हम पापाचरण करेंगे और भजन भी करेंगे तो फिर भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये पापाचरण का त्याग करके, क्योंकि जब पाप होगा वो भजन में अरुचि पैदा कर देगा। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पाप हमारे द्वारा होने लगे तो भजन में अरुचि हो जाएगी, भगवान बहुत दूर से नजर आने लगेंगे, संसार सत्य लगने लगेगा, भोग सुखद लगने लगेंगे। इसलिए उपासक को चाहिए कि पापाचरण का त्याग करके भगवान के लिए अनुराग प्राप्त करने के लिए उनकी लीला कथा सुने, नाम संकीर्तन करे, नाम जप करे और भक्तों की सेवा करे। भगवान अपनी सेवा से भी अधिक प्रसन्न होते हैं भक्त सेवा से। यदि संत भक्तों की सेवा बन जाए तो बहुत जल्दी भगवद अनुराग प्रकट हो जाए। बिना भगवान के दासों की कृपा हुए साधन करने पर भी अनुराग उत्पन्न नहीं होता। जब भगवान के किसी अनुरागी संत का, किसी रसिक संत, किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भगवत प्रेमी महात्माओं के लव मात्र, क्षण मात्र के सत्संग के सामने स्वर्ग आदि सुख मोक्ष आदि, तात स्वर्ग अपवर्ग, मोक्ष सुख को भी नहीं रखा गया, क्योंकि मोक्ष सुख भी लघु हो जाता है जब प्रेम प्रकट होता है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, लीला कथा श्रवण और पापाचरण का त्याग, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की विकलता आ जाएगी। लेकिन दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित अपनी साधना चलती रहे बिना अभिमान के, तो वो अनुराग प्रकट कर देगी और विकलता आ जाएगी। रूप अगाधा शरण जी, ग्वालियर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, संसार में गुरु प्रदत्त मिलने वाले ऐश्वर्य और सम्मान को पचाने का उत्तम उपाय क्या है? दासत्व। चाहे विश्व का ऐश्वर्य हमें गुरुदेव दे दे तो संपत्ति किसकी? गुरुदेव की। कभी मुनीम को अहंकार होता है क्या? जो मुनीम होता है उसको तो हर समय ये बात रहती कि मालिक का है, मेरा तो है नहीं। तो बैठा गद्दी में होता है, लेकिन उसको पता है मैं केवल मुनीम हूं, मैं मालिक नहीं हूं। ऐसे ही सब संपत्ति रघुपति कया ही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो विश्व का वैभव भी यदि गुरुदेव दे देते हैं तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा दासत्व पुष्ट है। स्वामी गुरुदेव, मैं उनका दास, वैभव गुरुदेव का, और उसका सेवा के द्वारा जहां जैसी सेवा है धर्म पूर्वक उसका व्यवस्था करना हमारा कार्य है, भोग कार्य नहीं है। हम उसके स्वामी या भोक्ता नहीं है, हम सेवक हैं। सेवक भाव रहने से बड़ी पुष्टता बनी रहेगी और कभी भी पतन नहीं होगा। और जहां स्वामी भाव आ गया
वहां पतन हो जाता है। जब हमारे अंदर ये भाव है कि मेरे गुरुदेव की वस्तु है, जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास, भरत जी 14 वर्ष भगवान श्री राम की पादुका सिंहासन पर विराजमान करके अयोध्या का राज्य शासन संभाला, लेकिन भाव क्या था? राजा राम और मैं सेवक। ये पादुका ही मेरे भगवान का स्वरूप है और ये स्वामी है अयोध्या की, और मुझे जो आदेश मिले तो पादुका से आदेश लेकर के सारा कार्य करते थे भरत जी, और स्वयं कितना कष्ट में जीवन व्यतीत करते थे। अयोध्या नरेश पादुका जी, अयोध्या नरेश पादुका जी, सेवक भरत जी। ये तो गुरु पादुका घर में विराजमान करके समस्त घर का ऐश्वर्य वैभव गुरुदेव का, मैं उनके चरणों का दास, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई समस्या ही नहीं। दूसरी बात, जैसे पिता की संपत्ति पर स्वाभाविक पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे समर्पित शिष्य का गुरु के आंतरिक वैभव पर पूर्ण अधिकार होता है। वाह्य वैभव को जितना दे दे, वाह्य वैभव को जितना तुम्हें दे दे, मान लो तुम्हें कि ये आश्रम तुम्हारे नाम, अब सेवक बनकर के वहां संभालो तो कोई परेशानी नहीं। आंतरिक वैभव पर हर शिष्य का अधिकार है। बाह्य वैभव जितना गुरु हाथ उठा के दे दे, अपनी तरफ से गुरु संपत्ति पर अधिकार करने की चेष्टा घोर नरक की प्राप्ति कराती है। गुरुदेव यदि स्वीकृति दे दे तो वो हमारे कल्याण में बाधा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि है तो माया ही ना, है तो माया ही ना बाह्य संपत्ति। और आंतरिक संपत्ति आध्यात्मिक विद्या, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, इस पर हर शिष्य का अधिकार है, वो सम्यक रूप से प्राप्त कर सकता है। बाह्य संपत्ति जितना गुरु हाथ उठा के दे दे, उसे स्वामी का प्रसाद समझकर स्वयं सेवक बन करके चले तो कोई हानि नहीं। महाराज जी, बाह्य संपत्ति का मतलब उसकी सेवा कार्य कैसे करें जिस शिष्य को वो अधिकार प्राप्त? मुनीम की तरह, जैसे मुनीम होता है ना, तो पूरी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन हानि और लाभ मालिक का। हमारा काम है पूरा बेईमानी नहीं होगी, हम हर चीज की नाप तौल, हर चीज का लिखित सब कार्य है। तो ऐसे ही गुरु आश्रम है, हम केवल सेवक है, हमारा कार्य इसकी व्यवस्था करना, इसका सुचारू रूप से संचालन करना। स्वामी गुरुदेव हैं, मैं सेवक हूं, और सेवक की भांति दैन्यता से रहे तो इन आश्रमों की सेवा आदि से सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अतिथि सेवा, समाज सेवा, भगवत सेवा, ये सब भगवान की सेवा है। जैसे मानो एक आदमी सुबह से भजन करता है और एक आदमी हजारों लोगों को हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, भाई साहब आप यहां बैठ जाइए, आप यहां बैठ जाइए, आप यहां बैठ जाइए। अब वो माला तो चला नहीं रहा है, वो हजारों आदमियों की, तो वो क्या है, वो गुरु आज्ञा पर तत्पर होकर समाज रूपी भगवान की सेवा कर रहा है, उसे भगवत प्राप्ति होगी। माला चलाने वाले को तो अहंकार हो सकता है कि मैं इतने माला जपता हूं, लेकिन उससे पूछो भजन तो क्या भजन, हम तो गुरु सेवा में लगे रहते हैं, हमसे तो कोई भजन साधन होता नहीं, हमारे तो गुरुदेव की कृपा ही केवल है। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसका पहले कल्याण होगा। महाराज जी, ये तो था कि जिसमें हमें भान है कि गुरुदेव की संपत्ति और उसका हम मुनीब की तरह, ऐसे ही अपने घर की संपत्ति को समझना चाहिए। बात यही होनी चाहिए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हमारे स्वामी का वैभव तो सब ऐश्वर्य हमारा है, लेकिन हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, हमारे प्रिया प्रीतम है। महाराज जी, आपका आंतरिक भाव क्या क्या रहता है? क्योंकि नौकर, मैं नौकर हूं, मैं अपने स्वामी का सेवक हूं, ये मैं सेवा कर रहा हूं। जो आप प्रश्न, स्वामी प्रश्न करते हैं, सेवक उत्तर दे रहा है। ये जो दीक्षा आदि है, मैं एक नौकर की तरह करता हूं कि मैं सेवक हूं। प्रिया प्रीतम की बात आप तक, आपकी बात प्रिया प्रीतम, मैं तो सेवक हूं। प्रिया प्रीतम ने प्रेरणा किया तो दे दिया। स्वामी वो है, नौकर मैं कोई दाता थोड़ी, मैं कोई दानी थोड़ी, मैं केवल नौकर हूं। जैसे नौकर को इशारा करे ऐसा करो वैसा करो, तो वैसे स्वामी इशारा करते जा रहे हैं, सेवक सेवा करता जा रहा है। सब प्रणाम नमस्कार जय हो करते हैं, तब आपका आंतरिक भाव स्वामी को जा रहा है, सेवक को थोड़ी कोई प्रणाम कर रहा है। किसका सेवक है किसका सेवक? प्रणाम तो उनको हो रहा है ना। अगर हमको प्रणाम हो रहा होता, अभी पैंट शर्ट चश्मा लगा के हमें प्रणाम करके दिखाओ। भाई अगर
हमें प्रणाम हो रहा है तो किसको प्रणाम हो रहा है? मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है कि भगवान के दास है, इसी बात का तो प्रणाम हो रहा है। अगर हमें प्रणाम हो रहा है तो स्वामी के दासत्व को उतारे और अभी आ जाए पैंट कोट में, बोला प्रणाम करो तो जाने। प्रणाम तो कर रहे हो, कंठी तिलक वेशभूषा देख कर कि भगवान के दास हैं, संत हैं, भगवान के जन है, तो हमको ये देखना है कि मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है, ना कि मेरे को नहीं प्रणाम हो रहा, मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है, मेरे प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। इनकी अपार श्रद्धा है जो भगवान के दास को ये देख कर कि स्वामी का दास है, भगवान का दास है, ये प्रिया प्रीतम का निज जन, वो प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग लौट रहे हैं। तो ये सब प्रिया प्रीतम को लौट रहे हैं, प्रभु को कर रहे हैं।